हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रही होगी। तो आज देखने वाले हैं फिर से एक नए वीडियो में सामान्य ज्ञान का 15 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, विधानसभा अध्यक्ष की, मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए और 2 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। पढ़िए, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बने थे? बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थे। बताइए, जम्मू कश्मीर में राज्य की, कि उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले राज्यपाल बने थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और उनका क्या नाम था? तो राज्यपाल का नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, इनका नाम सरोजनी नायडू थी। ठीक है, यहाँ पे नायडू लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखिएगा, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। चलिए 3 नंबर प्रश्न पढ़िए और 3 नंबर का आंसर दीजिए। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? बताना है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, जो दूसरे देशों से सटे हैं उनकी लंबाई बताना है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर, दूसरा 16,100 किलोमीटर, और तीसरा 17,000 किलोमीटर, और चौथा 10,400 किलोमीटर। इसका आंसर बताइए क्या राइट होने वाला। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कितना? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अच्छा से इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखिए प्रश्न 4 नंबर क्या है। 4 नंबर पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? बताइए, 1.41% की, 3.12% की, 1.53% की, चौथा 2.42%? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, 2.42। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.42%। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन याद रखिएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। भारत के पूर्व में कौन सा देश पड़ता है? बताइए, भारत के पूर्व में कौन सा देश पड़ता है? इसका आंसर दीजिए। पाकिस्तान पड़ता है, कि चीन पड़ता है, कि नेपाल, कि बांग्लादेश? इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा देश होने वाला है। तो देखिए, भारत के पूर्व में बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट कीजिएगा और आगे बढ़िए। और बता दें कि नेपाल पड़ता है कहाँ? नेपाल पड़ जाएगा आप लोग को उत्तर में, उत्तर, और चीन उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है और पाकिस्तान पड़ जाता है पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? बताना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम। गयासुद्दीन तुगलक, की विजयालय, की दंती दुर्ग, की सिमुक? इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, क्या? दंती दुर्ग इनका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा। ठीक है, दंती दुर्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। बताना है, पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताना है कि पंथी लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है, कि मध्य प्रदेश से, कि छत्तीसगढ़, की उड़ीसा से? इसका आंसर बताइए कि क्या राइट होगा। तो देखिए, पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंथी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़।
अगला देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता स्थल यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को बताना है कि हड़प्पा जो कि या किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। भोगवा नदी किनारे की, रावी नदी के, कि घाघर नदी के, कि सतलुज नदी के, बताइए इसका आंसर। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। क्या, रावी नदी के किनारे स्थित है सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा पड़ता है। ठीक है, रावी नदी जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी। और इसका देखिए उसका तो बी ऑप्शन राइट होता है। इसमें देखिए 9 नंबर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी है। बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, बताना है। गोमती नदी की, यमुना की, गंडक की, उपयुक्त सभी। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदी है, उपयुक्त इनमें से सभी है। ठीक है, ये चारों के तीनों इनकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा, गोमती, यमुना और गंडक नदी, तीनों सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पढ़िए। 10 नंबर क्या है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। बताइए विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, बताइए। राजीव गांधी के, कि महात्मा गांधी की, बी आर अम्बेडकर की, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए इसका आंसर क्या राइट होगा। तो देखिए विजय घाट संबंधित है समाधि स्थल जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। क्या, विजय घाट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो कि विजय घाट से संबंधित समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न पढ़िए। 11 नंबर का आंसर दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। अंडमान निकोबार होगा, कि लक्षद्वीप, की दिल्ली, की पुडुचेरी। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा घनत्व में और केंद्र शासित प्रदेश में जो कि सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली रखता है घनत्व जनसंख्या के मामले में, और जनसंख्या में तो आगे है ही। ठीक है, याद रखिएगा वो ऑप्शन। तो अब चलिए 12 नंबर देखिए, हरिजन संघ की स्थापना किसने की है। बताना है कि आचार्य विनोबा भावे, की लाल हरदयाल, की वल्लभ भाई पटेल, की महात्मा गांधी। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन समाज की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, क्या, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर चलिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा और आप लोग बताइए। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए पश्चिम बंगाल में, कि कर्नाटक में, कि केरल में, कि तमिलनाडु में। जल्दी से बताइए। तो देखिए महाबलीपुरम मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी जो कि क्या है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए जो कि क्या है, 14 नंबर प्रश्न है करंट अफेयर से। ठीक है, देखिए 2024 में आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका था। बताना है, मिचेल स्टॉक, की पैट कॉमिंग्स, की डेविल मिचेल, की हर्षल पटेल। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा मिचेल स्टार्क। ठीक है, याद रखिएगा सबसे महंगा बिकने वाले खिलाड़ी थे मिचेल स्टार्क जो कि केकेआर ने कीना था। ठीक है, केकेआर, ठीक है, कीना था फ्रेंचाइजी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या है, जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या है। बताइए ऋषभ देव, की गौतम बुद्ध, की महावीर स्वामी, की गुरु नानक। इसका आंसर बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ऋषभ देव। और महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी इसमें तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए महावीर स्वामी थे अंतिम। ठीक है, अंतिम थे तीर्थकर। ठीक है, अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो अच्छा से याद रखिएगा, इसका आंसर राइट होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही लास्ट प्रश्न था। 15 के 15 प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा प्रश्न का आंसर देते आए होंगे सही। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियो और भी बना चुका हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो प्रैक्टिस सेट का है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितने भी भाई को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो लाने में। तो ठीक है, और जितने भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।